कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला समीकरण कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही छोटे से विचार की है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब मैं मृत्यु बन गया हूं। ये शब्द थे इतिहास के सबसे शानदार दिमागों में से एक के, ठीक उस पल में जब उन्होंने अपनी बनाई हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कागज पर लिखा हुआ एक छोटा सा फॉर्मूला हकीकत में इतना बड़ा धमाका बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1905 से, अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके एक ऐसे विचार से जिसने विज्ञान की दुनिया में एक चिंगारी लगा दी। E=mc²। ये सिर्फ एक समीकरण नहीं था, इसने तो फिजिक्स की पूरी बुनियाद ही हिला दी थी। इसका मतलब बहुत सीधा था कि पदार्थ और ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी किसी भी चीज के एक छोटे से कण में भी इतनी ऊर्जा छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त इस विचार पर किसी को यकीन नहीं हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने तो साफ साफ कह दिया था कि जो भी एटम को तोड़कर एनर्जी बनाने की सोच रहा है वो सिर्फ बकवास बातें कर रहा है। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक ऐसी भविष्यवाणी जो विज्ञान ने नहीं बल्कि कल्पना की दुनिया ने की थी। ये बात हैरान कर देती है कि असल साइंस से कई साल पहले फिक्शन ने इसका रास्ता देख लिया था। 1914 में H.G. वेल्स ने अपने नॉवल द वर्ल्ड सेट फ्री में पहली बार एटॉमिक बम शब्द का इस्तेमाल किया। और जानते हैं ये किताब किसने पढ़ी? एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था लियो सीलार्ड। और यहीं से हम कहानी के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो आइडिया जिसने इस बम को बनाने की चाबी दी, चेन रिएक्शन का आइडिया। साल था 1933 और जगह थी लंदन। हंगरी के फिजिसिस्ट लियो स्वेजिलार्ड एक सड़क पार कर रहे थे जब अचानक उनके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। एक ऐसा विचार जिसने आने वाले इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। वो शानदार आइडिया था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का। सिजलार्ड ने सोचा कि क्या हो अगर एक न्यूट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस से टकराएं और वो न्यूक्लियस टूटकर 2 या 3 नए न्यूट्रॉन छोड़ें। फिर वो नए न्यूट्रॉन आगे जाकर और एटम से टकराएंगे और ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा और हर टक्कर पर निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। तो देखिए कैसे सब कुछ जुड़ता चला गया। 1905 में आइंस्टाइन की थ्योरी आई, फिर 1914 में वेल्स का नॉवल, 1933 में सजेलार्ड का आइडिया और फिर आया साल 1938 जब एक ऐसी खोज हुई जिसने इस थ्योरी को सच साबित कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा बल्कि एक हकीकत बन गया। ये था परमाणु का विखंडन। 1938 में बर्लिन के अंदर 3 वैज्ञानिकों ऑटो हान, लिसे माइटनर और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन से हमला किया और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। न्यूक्लियस सच में 2 टुकड़ों में बंट गया और इस प्रोसेस में निकली बेहिसाब एनर्जी। अब सिजलार्ड का सपना सच होने के बेहद करीब था। और बस इसी खोज के साथ शुरू हुई एक दौड़। दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 2 का खतरा मंडरा रहा था और अमेरिका ने चुपचाप एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस दौड़ की असली वजह बना एक खत। 1939 में लियो ज़िलार्ड को डर था कि नाज़ी जर्मनी ये बम पहले बना लेगा, तो उन्होंने आइंस्टाइन को मनाया कि वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक खत लिखें और उन्हें इस खतरे के बारे में आगाह करें। इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस जमाने में इस पर $2 बिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखें तो ये खरबों रुपए होंगे। और इस काम को अंजाम देने के लिए 1,30,000 से भी ज्यादा लोग लगे थे। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सीक्रेट साइंटिफिक मिशन में से एक था। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना गया एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्हें लॉस एलमोस नाम के एक गुप्त शहर में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाने और उनसे काम करवाने की जिम्मेदारी दी गई। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, उस पल पर जब इंसान ने खुद को दुनिया का विनाशक बना दिया। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:29 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु धमाका हुआ। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां की रेत पिघलकर शीशा बन गई। दुनिया अब एटॉमिक एज में दाखिल हो चुकी थी। उस आग के गोले को देखकर
ओपेनहाइमर के दिमाग में भगवद गीता का एक श्लोक गूंज उठा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। और फिर इस विनाशक ताकत का इस्तेमाल भी हुआ 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और उसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा जानें पलक झपकते ही खत्म हो गईं, और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। तो हमने जो ये पूरी कहानी देखी, ये सिर्फ एक बम के बनने की कहानी नहीं है। ये इंसान की जिज्ञासा, विज्ञान की ताकत और एक बहुत ही गहरे नैतिक सवाल की कहानी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिस पर आज भी बहस होती है। क्या एटम बम बनाना एक सही फैसला था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।